ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा का विधानसभा सत्र 6 बार स्थगित करना पड़ा, रोकना पड़ा। डंकी के सहारे विदेशों में, अमेरिका में जाने का युवा काम कर रहे हैं। बेरोजगारी के कारण एक बहुत और बड़ी समस्या है कि आज हमारा हरियाणा प्रदेश का युवा नशे में ग्रस्त हो गया। बेरोजगारी की बात करते तो वो बात करते हुड्डा साहब की या नेहरू की, सोनिया गांधी की, गांधी परिवार की वो बात करते या हुड्डा परिवार की वो बात करते, जवाब नहीं देती, सदियों पुरानी बात करती। जब इनकी तीसरी बार सरकार बनी तो इन्होंने 11 लाख राशन कार्ड काट दिए। 8 लाख जो कार्ड बनाए वो 8 लाख परिवार थे। क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग सड़कों पे झुपड़ियों में रहे? उनको गरीब मानते हैं? वो तो सुबह शाम एक राम का नाम नहीं होता जैसे रटते, वो तो बाबू बेटा का नाम रटते सुबह से शाम तक। और उन्होंने कोई काम नहीं, बीजेपी के इशारे पे वो सारा काम करते हैं, चाहे जेजेपी है चाहे नल्लू है। और इनको एक बात कह रखी है, थारा कोई काम नहीं, बाबू बेटा ते नारा था, हमने कोई सवाल नहीं करना, इनसे नारा कोई नाम नहीं लेना। आप इन रटोगे तो आपने भगवान रूपी दिखाई देंगे। ये अगर आप ये कमज़ोर होंगे तो आप जिंदा होगे, तो बीजेपी बचेगी, तो इनेलो बचेगी। ये इनकी मंशा है। विधानसभा से लेकर जनता तक विधायक इंदुराज नरवाल ने कानून व्यवस्था, IMT और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरा। अमेरिका के बोस्टन में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स से लौटने के बाद बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल भालू ने प्रदेश की सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला। विधानसभा के मानसून सत्र में उन्होंने कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और वोट चोरी के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। इस दौरान उन्होंने बेटी बचाओ, क्या हुआ लिखे पोस्टर लहराकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और पैदल मार्च भी किया। विधायक इंदुराज नरवाल ने हलके की सड़कों, सिंचाई की दिक्कतों और किसानों की फसलों पर बरसात से आई समस्या का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। वहीं बड़ौदा हलके में IMT बनाने के वादे पर उन्होंने सरकार से तीखा सवाल किया और कहा कि उद्योग लगाने की बजाय सरकार केवल बहाने बना रही है। जगत महान न्यूज से बातचीत में इंदुराज भालू ने साफ कहा, यह जनता के साथ अन्याय है और सरकार को जनता से किए वादे पूरे करने होंगे। पूरी दुनिया के मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 4,500 विधायक वहाँ इकट्ठे हुए और वहाँ अच्छा अनुभव रहा और वहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिला, देखने को भी मिला। और वहाँ की जो कानून व्यवस्था, जो वहाँ का रहन सहन, जो और भी दूसरे देशों से जो विधायक हैं उनसे भी हमारी बात हुई, लेकिन बात करने में बहुत सारी कठिनाई इसलिए आई कि उन सबकी भाषा अलग अलग है। तो उस समय बड़ा थोड़ा कष्ट रहा, लेकिन कुछ समझ भी पाए, कुछ ना भी समझे। लेकिन अच्छा ये रहा कि हम सबसे मिले और उनका एक दूसरे के से बात करी, तो उनका वहाँ का रहन सहन या कल्चर या उनका कानून व्यवस्था उसके बारे में बात की गई। जी, इस दौरान हरियाणवी लोगों से भी आप लोग मिले, काफ़ी लोगों से मिले, तो क्या कहा उन्होंने आपसे मिलकर? उनके क्या उद्गार? बहुत बड़ी खुशी हुई। मैं जब हरियाणा के मेरे युवा साथियों से मिला तो बड़ी खुशी हुई कि हरियाणा में बेरोजगारी के बुरे हालात थे, उनको देखते हुए यहाँ रोज़गार नहीं था। हमारे जो युवा साथी अमेरिका में गए, बहुत सारे युवा साथियों ने बताया कि मैंने ज़मीन बेची, मैंने मेरी माँ की टूम बेची, वो बेच के डंकी के सारे वो अमेरिका में पहुँचे। ये तो बड़े दुख की बात थी कि ज़मीन जायदाद बेच के वो वहाँ पहुँचे और बेरोजगारी के कारण वहाँ पहुँचे। लेकिन सुख इस बात से मिला कि वहाँ अच्छी कामयाबी है, मेहनत कर रहे हैं सारे युवा साथी। कोई ट्रकिंग पर ड्राइविंग कर रहा है, कोई स्टोर पर नौकरी कर रहा है, कोई रेस्टोरेंट या होटल पर काम कर रहा है। वो मैं इस बात से संतुष्ट हुआ कि वहाँ उन्होंने जाके काम किया और उनकी जो मजदूरी वहाँ कर रहे थे उसके अच्छे उन्होंने मिले, और जिससे वो अपने घर भी पैसा भेजने का काम करते हैं। और जब वो घर पैसा भेजते हैं तो हमारे प्रदेश का भी विकास होता है। लेकिन जिस प्रकार से आपने वहाँ की व्यवस्था तो देखी जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपने एक समस्या को भी देखा कि युवा जो है डंकी के माध्यम से वहाँ जा रहे हैं। तो क्या विधानसभा में जो युवाओं की स्थिति आज बेरोजगारी की बनी हुई है, जिसके कारण डंकी के माध्यम से अपने ज़मीन जायदाद बेचकर युवा वहाँ जा रहे हैं, तो उस पीड़ा को आप समझते हुए क्या विधानसभा में इस बात को रखेंगे? बिल्कुल रखूँगा। अब की बार तो जो सत्र था, मैं वहाँ जो मेरे भाई हैं अमेरिका में, मैं उनसे वादा भी करके आया हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या है
कि वो डंकी के द्वारा वहाँ जाते हैं। खुदा न खास्ता कोई हादसे में किसी साथी की अगर मौत हो जाती है तो उनकी डेड बॉडी ले वापिस जब आती है तो बहुत सारा कई लाखों रुपए खर्च हो जाता है। मैं जब विधानसभा का बजट का सत्र आएगा और मैं ज़रूर इस बात रखूँगा कि वो बेरोजगारी के कारण हमारे भाई वहाँ गए हैं, अगर कोई भगवान ना करे कोई हादसा हो जाता है तो उनकी जब जो डेड बॉडी लेने की बात आती है तो उसका सारा खर्च सरकार ने उठाना चाहिए। जी, ये बहुत जरूरी है। वैसे तो आपको जो है एक नरम विधायक के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब की बार के विधानसभा सत्र में आप काफ़ी आक्रोशित नजर आए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है कि पट्टिकाओं के साथ। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, नरम हूँ इस हल्के के लिए, इस हरियाणा प्रदेश के हल्के के, छत्तीस बिरादरी के नरम हूँ। लेकिन जब मेरे हल्के की बात आएगी, युवा की बेरोजगारी की बात आएगी, हमारी बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसकी बात आएगी, तो मैं मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ता हूँ। और आपने अब की बार विधानसभा में भी देखा होगा, और मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि जब से हरियाणा प्रदेश बना है, ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा का विधानसभा सत्र 6 बार स्थगित करना पड़ा, रोकना पड़ा। इसलिए रोकना पड़ा कि हमने आवाज़ उठाई थी कि कानून व्यवस्था पर, कि आपने देखा हरियाणा प्रदेश में जंगल राज हो रखा है। हमने आवाज़ उठाई, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार, चाहे वो बलात्कार है, चाहे वो छेड़छाड़ है, सामूहिक बलात्कार, उनकी आवाज़ उठाई। बेरोजगारी की आज बहुत बड़ी समस्या है, जो भी पीछे आपने 1 मिनट पहले जिक्र किया, डंकी के सवारे विदेशों में, अमेरिका में जाने का युवा काम कर रहे हैं। बेरोजगारी के कारण एक बहुत और बड़ी समस्या है कि आज हमारा हरियाणा प्रदेश का युवा नशे में ग्रस्त हो गया। नशा इतना आज हरियाणा प्रदेश में है, अगर सबसे बड़ा कोई कारण तो रोजगार का है। उसकी आवाज़ हमने वहाँ उठाई। हमने गांव के विकास की बात वहाँ रखी। खेतों के जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है पूरे हरियाणा प्रदेश में। आज आप देख रहे हो कि हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे किसान, और हल्के कहूँगा तो बहुत सारे जलमग्न हो चुके हैं। किसानों की फसल खराब हो चुकी है, न उनकी पानी निकालने के लिए कोई व्यवस्था है। और सबसे दुर्भाग्य है कि हरियाणा प्रदेश में 11 साल से बीजेपी की सरकार है। ये किसान की तेजी बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विरोधी कोई है तो बीजेपी की सरकार है। अगर मैं 11 साल का जिक्र करूं, एक भी ड्रेन इन्होंने किसी खेत से निकालने का काम नहीं किया। एक भी किसान के खेत में पानी पहुंचाने के लिए पक्का नाला बनाने का काम इन्होंने नहीं किया। ना किसी किसान को अच्छे फसल भाव देने का काम किया। आज किसान बेचारा मारा गया। आज लागत ज़्यादा है और आमदनी कम है, ये किसान की व्यवस्था हो चुकी है। ये सारे मुद्दे हमने विधानसभा में उठाए, लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार अपने घमंड में चूर है और हवाई यात्रा में चूर है, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम बात करते हैं आज की तो वह बात करते हैं नेहरू जी की, अगर हम आज की बात करते हैं तो वो बात करते हैं हुड्डा साहब की, बेरोजगारी की बात करते हैं तो वो बात करते हैं हुड्डा साहब की या नेहरू की, सोनिया गांधी की, गांधी परिवार की वो बात करते या हुड्डा परिवार की वो बात करते, जवाब नहीं देते। सदियों पुरानी बात करते। आज तो 1 दशक बीत गया, 10 साल में दशक बोलते हैं, आज 11 साल हो गई, वो अपनी बात नहीं करे। हम कोई भी सवाल करा हाँ तो वो पीछे चले जाते हैं। हमने उनको ये कह लिया, अगर हमारे पास कोई गलती हुई है तो तभी तो हम जनता ने जरा से बाहर करें, सत्ता से बाहर करें। आप अपनी बता दो, 11 साल हो गए, आपने किसान के लिए क्या किया, युवा के लिए क्या काम किया, खिलाड़ी के लिए क्या काम किया, महिलाओं के साथ क्या काम किया। एक काम जरूर किया आपने, देखा बहुत बड़ा घोटाला जो वोट चोरी की हम बात करते हैं, ये भी वोट चोरी में ही बात आती है। इन्होंने जब लोकसभा का इलेक्शन था उससे पहले इन्होंने फार्म बांट दिए गए, अप्लाई किया गया कि भाई कौन कौन गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनके पीले गुलाबी कार्ड बनाए गए, उनको राशन दिया गया। वो 8 लाख इन्होंने राशन कार्ड बनाए। और लोकसभा का इलेक्शन हुआ, विधानसभा के इलेक्शन के तुरंत बाद जब इनकी तीसरी बार सरकार बनी तो इन्होंने 11 लाख राशन कार्ड काट दिए। 8 लाख जो कार्ड बनाए वो 8 लाख परिवार थे। हम 1 पॉइंट से भी कम मार्जिन से सरकार इनकी बनी है। कुल 21,000 वोटों से सरकार इनकी बनी है। 8 लाख परिवारों की वोट, अगर आप एक परिवार के साथ 5 वोट जोड़ दो कितने लाख वोट होगी। वो भी एक वोट चोरी का मामला उन्होंने लुभावनी बात देख रही।
उन्होंने अनाज दिया, सब कुछ पैसा दिया, और आज उन्होंने 11.5 लाख राशन कार्ड काटने का काम किया। लेकिन शिक्षा मंत्री कहता है कि भाई जिसकी इनकम बढ़ गई है, आय बढ़ गई है, उसकी अगर काट दिए तो क्या गलत है? भाई साहब वो इनकम जब क्यों नहीं देखी? आज अगर किसी के घर में बाइक है तो भी उसका राशन कार्ड काट दिएगा, अगर किसी के घर में टीवी है तो भी राशन कार्ड काट दिएगा। और छोटी बात है, सोने के लिए आज आम बात है, घर में बेड, डबल बेड, आज खाट बहुत कम है, चारपाई कम है, आज हर परिवार में डबल बेड या सिंगल बेड है। अगर जिस घर में डबल बेड, सिंगल बेड, उसका भी राशन कार्ड काट दिएगा। क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग सड़कों पे झुपड़ियों में रहे, उनको गरीब मानते हैं? क्या आज किसी परिवार का कच्चा मकान है ये तो उसको मानते हैं कच्चा मकान हमारे? सदियों पुरानी बातें ये कर रहे हैं जो मैं कह रहा। अगर आज किसी के घर पर छत है, वो किसी मजबूरी में एक 10 बाई 10 का भी कमरा है, उसको भी गरीब मानने को तैयार नहीं। वधु लक्ष्मी योजना को लेकर बीजेपी ने काफ़ी दावे किए थे और सभी महिलाओं को ये लग रहा था कि भी उनको भी 2100 रुपये महीना मिलेंगे, तो इसलिए कुछ महिलाएं, आपने कहा कि कुछ 21,000 वोट से हार गई कांग्रेस, तो कुछ महिलाओं ने अपना मन बदल लिया कि 2100 तो आएंगे, तो इसलिए जो है ना वोट दे दी होंगी। लेकिन अब वो लगता है, क्योंकि उसमें भी कंडीशन लगा दी बीपीएल की, आप क्या कहेंगे? नहीं, बीपीएल की तो लगा दी, उसके साथ साथ अगर आपके घर में चाहे बुजुर्ग की वृद्धावस्था की पेंशन हो, अगर वो भी आती होगी तो भी 2100 रुपये नहीं मिलेंगे। वो परिवार में कोई भी सरकारी पेंशन आती होगी या साधन होगा तो उसको नहीं मिलेगी। ये लोगों को बहकाने का काम किया। आपने सही कहा, 2100 रुपये की घोषणा करी, सभी महिलाओं की करी गई थी। इसमें उस टाइम में तो कोई कंडीशन नहीं थी। अगर आप किसी भी परिवार में चाहे विधवा पेंशन हो या बुढ़ापा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो या और कोई भी किसी भी तरह की सरकारी योजना के तहत जिस परिवार को लाभ नहीं होगा, वो तो बहुत सारे कम परिवार हैं। ये तो बहकाने की बात थी, ये झूठ बोलने का काम किया गया। मेरा ये मानना है ये सरकार षड्यंत्र की सरकार है, झूठी सरकार है, गरीब किसान विरोधी सरकार है। ये किसी को कुछ देने वाले नहीं है। इन्हें तो लोगों का एक दिमाग भटकाने वाली बात करते हैं, और वही 2100 रुपये आप लाडली जो पेंशन की बात करें वही होगा। आप देखना किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। कांग्रेस के खिलाफ तो बीजेपी नहीं, अब इनेलो भी बोल रही है। वो कह रहे हैं कि बाबू बेटा ये कांड जो है ना बीजेपी की सरकार का। भाई साहब, इनेलो तो बीजेपी की बी टीम है। आपने, अगर मैं पीछे की बात करूं, 2014 के जब इलेक्शन हुआ तो नेता विपक्ष बने थे अभय चौटाला। अभय चौटाला नेता विपक्ष होते हुए भी उन्होंने कभी भी बीजेपी के सरकार के खिलाफ नहीं आवाज़ उठाई। जब भी वो विधानसभा मुद्दा साहब का जिक्र रखते थे, वो तो सुबह शाम एक राम का नाम नहीं होता जैसे रटते, वो तो बाबू बेटा का नाम रटते सुबह से शाम तक। और उन्होंने कोई काम नहीं, बीजेपी के इशारे पर वो सारा काम करते, चाहे जेजेपी या चाहे इनेलो है। और जब भी आपसे देख लो, बीजेपी को अगर हरियाणा में स्थापित कराया तो उसका पार्टी का नाम है INLD, इनेलो। इसके सारे स्थापित हुए। और आज भी जब पीछे 2019 से 24 की सरकार चलाई, जब भी बीसी परिवार के सारे सरकार चलाई, 10 विधायक जेजेपी के समर्थन कराया। दुर्भाग्य आज 2 विधानसभा की सीटें, आज भी विधानसभा जब चलती है तो दोनों इनेलो के विधायक बीजेपी के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। और एक असलियत बता दूं आपने, जब भी हम कोई ध्यान आकर्षण केंद्र प्रस्ताव अगर विधानसभा में ले जाते हैं तो वहाँ जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार कभी भी हमारा प्रस्ताव को मान्यता नहीं देती। जो ये प्रस्ताव लगाएंगे इन लोगों ने, मिलजुल के इनकी बात हो गई, सेटिंग हो गई, प्रस्ताव लेके आते हैं, उसको मंजूरी देते हैं। आप ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा का, चाहे बजट सत्र था, चाहे ये मानसून सत्र था, इनमें जो भी इन्होंने प्रस्ताव ले गए इन्हीं के मंजूर किए। कांग्रेस ने जो भी प्रस्ताव ले गया एक भी मंजूर नहीं किया गया। और इनकी साठगांठ से ही प्रस्ताव आते हैं, उन्हीं को ये मंजूर करते हैं। ये बीजेपी की बी टीम है। और इनको एक बात कह रखी है, थारा कोई काम नहीं, बाबू बेटे ते न्यारा था, हमने कोई सवाल नहीं करना, इनसे न्यारा कोई नाम नहीं लेना। आप इन रटोगे तो आपने भगवान रूपी दिखाई देंगे। ये अगर आप ये कमज़ोर होंगे तो आप जिंदा होगे, तो बीजेपी बचेगी, तो इनेलो बचेगी। ये इनकी मंशा है।
अब बीजेपी ने ध्यान दे दिया है कि जो हारी हुई सीट है 42 उन पर ध्यान दें, तो अपने विधायकों को, मंत्रियों को वहाँ ड्यूटी लगा दी है। कल प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ आए हुए थे, बड़ौदा हल्का के लोगों को कह रहे थे कि आपने मेरे को तो हरा दिया था, लेकिन अब की बार मैंने पनियार भी यहाँ लगा दिया है, प्रदीप सांगवान भी लगा दिया है, और इनका थारे काम होंगे, इनका बना दियो। क्या कहोगे? कांग्रेस पार्टी लगातार 10 साल से की तैयारी है कि ये संविधान के खिलाफ है, संविधान को मानने वाले नहीं हैं। अगर ये संविधान को मानने वाले हों, जो आपने 42 विधानसभाओं का जिक्र कराया, बड़ौदा हल्का का भी जिक्र कराया, रणधीर पनियार जी हैं, उनको यहाँ प्रभारी लगाया गया। लोगों ने विधायक चुना है यहाँ कांग्रेस का, हल्का बड़ौदा का बेटा भाई इंदुराज नरवाल को, मेरे को चुना। संविधान के तहत उन्होंने मेरे को चुना। उन्होंने मेरे को विधायक मानने से इनकार कर दिया बीजेपी ने एक तरह का। भाई हल्का बड़ौदा का विधायक हम नहीं मानते, संविधान के खिलाफ हैं वो लोग। और उन्होंने रणधीर पनियार जी को यहाँ प्रभारी लगाया, उसको विधायक मान लिया कि हल्का बड़ौदा का विधायक रणधीर पनियार है। और सबसे बूढ़ी बात, जो इन चुनाव लड़ाया, चाहे निर्दलीय का चुनाव लड़ाया बीजेपी ने, चाहे अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया, उनको भी यहाँ का नेतृत्व देने का काम नहीं किया। उन पर भी भरोसा नहीं है। जो यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट था उस पर भी भरोसा नहीं, उसने भी कहे तो कुछ नहीं है। यानी कि जनता के फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल खड़े करे और ये दिखा दिया, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। मैं मानता हूँ मैं कांग्रेस का हूँ, हल्का बड़ौदा का विधायक हूँ, हल्का बड़ौदा का बेटा हूँ, भाई हूँ, मान लिया मैंने ना मानो, लेकिन इनका जो प्रत्याशी था, जो मेरे बड़े भाई प्रदीप सांगवान जी, उसको ही नहीं माना इन्होंने। तो मान के चले उसके ऊपर भी उसको कह दिया तू हट, तो तू कुछ नहीं है, उसको भी मना कर दिया, प्रदीप सांगवान जी को भी। और उन्होंने रणधीर पनियार को यहाँ पर भारी लगा दिया। अब जो भी काम सरकार करेगी, जो भी सरकार के फैसले होंगे, तो रणधीर पनियार यहाँ का फैसला लेगा, ना प्रदीप सांगवान लेगा जो बीजेपी का कैंडिडेट था। एक और गुप्त कैंडिडेट था, ना उसका ऊपर भरोसा कराया, और ना जो हल्का बड़ौदा ने विधायक चुना उस पर भरोसा कराया। इन्होंने तो एक जो संविधान का गला घोटने की बात करी गई, वो है ये बात। बड़ौदा में जल भराव की स्थिति रहती थी, आपने काफ़ी लड़ाई लड़ी, तो कुछ सामान्य स्थिति अब की बार देखने को मिली, जबकि पूरे प्रदेश में अंबाला है, सिरसा है, जल भराव की स्थिति है। जमुना के साथ के एरियाओं में काफ़ी नुकसान हो रहा है, पंजाब को हरियाणा से काफ़ी राशन भेजा जा रहा है। आप क्या कहेंगे स्थिति पर? देखिए, बड़ी व्यवस्थित स्थिति है हरियाणा प्रदेश की, और पंजाब की तो अति व्यवस्थित स्थिति है। और मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने बड़े भाई पंजाब को इस हालात में देख कर, जो यहाँ हरियाणा प्रदेश के लोगों ने यहाँ गेहूँ, अनाज, पैसा, तेल, चीनी, पानी, जो सामग्री वहाँ पहुँचाने का काम किया, ये पूरा हरियाणा प्रदेश बधाई का पात्र है। और मैं इसको हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ, चाहे हल्का बड़ौदा के लोगों ने किया, चाहे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने। और हरियाणा प्रदेश में भी बाढ़ जैसे हालात है बहुत सारी जगह। आप लगते हल्का चाहे कलोई की बात हो, जोलाना की बात हो, गोहाना की बात हो, मैम की बात हो, बहुत सारे जल भराव की स्थिति है। लेकिन हल्का बड़ौदा के आशीर्वाद से मेरे को जब मध्यवर्ती चुनाव में विधायक बनाया, मैंने 36 बिरादरी के आशीर्वाद से, आपने देखा विधानसभा में लगातार 4 साल लड़ाई लड़ी। मैं खेतों में जल भराव में गया, वहाँ अपने हर साल में देखा हुआ खेतों में खड़ा मिला, और मैं बड़ा कामयाब हुआ। हर गांव में पाइपलाइन, बड़ी बड़ी सीवर लाइन, पंप हाउस लगवाने का काम किया। और जो उसका रिजल्ट मैंने खुशी अब की बार जब हुई कि पूरा हरियाणा प्रदेश के किसान आज तंग हैं, लेकिन मेरा हल्का बड़ौदा कहीं ना कहीं सुरक्षित है। मैंने इस बात की बड़ी संतुष्टि है कि मैंने जो मेहनत करी पिछले 4 साल, उसमें मैं कामयाब हुआ। और आज हल्का बड़ौदा लगभग 80 से 85% आज बाढ़ से मुक्त है। इसलिए मैं भगवान का भी धन्यवाद करूँगा कि मेरे हल्का बड़ौदा के लोगों पर ऐसे आप आशीर्वाद बनाए रखना और इन समस्याओं से दूर रखना। और मेरा पूरा हल्का बड़ौदा का परिवार बड़ा खुश है जी। तो दर्शकों, देखा आपने, ये थे विधायक इंदुराज नरवाल, जो कह रहे हैं कि मेरे प्रयासों के कारण हल्का बड़ौदा जो है आज बाढ़ से मुक्त है और काफ़ी बचाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में देखते हैं जिस प्रकार से बीजेपी ने यहाँ पर नलवा के विधायक को यहाँ पर प्रभारी लगाया है, और 2-3 जो दावेदार थे पिछली बार जो विधायक के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, वो भी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, विधायक
इंदुराज नरवाल विधानसभा में सवाल खड़े करते ही हैं, सवाल पूछते ही हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या बड़ौदा विधानसभा में IMT बन पाती है, या यहाँ चावल मिल लग पाता है, या यहाँ पर बनने वाली यूनिवर्सिटी जनता बुटाना क्या बनती है। देखते हैं आने वाले समय में ये जो सरकार के द्वारा दावे किए जा रहे हैं, विधायक जी द्वारा दावे किए जा रहे हैं, क्या ये धरातल पर उतर पाते हैं। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह, नमस्कार। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।